कुछ नहीं जानते साहब। हमें तो लगता है कि हमारी बच्ची का दिमाग चल गया है। अभी हफ्ता भर पहले रात में उसे भयंकर बुखार आया था और तभी से कुछ अजीब अजीब सी बातें करने लगी है। और कहती है ये मेरे घर नहीं है, हमें जाने दो, हमारा घर तो बहुत बड़ा है। हमें लगा कि ये संभल जाएगी तो ठीक हो जाएगी, मगर ये तो कल रात को वो अचानक घर से बाहर निकल गई। हमारी जब आंख खुली ना साहब तो देखा कि पिंकी घर में नहीं थी। माया भी मुझसे यही कह रही थी कि बच्ची कुछ अजीब अजीब सी बातें कर रही थी। मेरे ख्याल से बहुत तेज बुखार की वजह से उसके दिमाग पर असर हुआ हो। छोड़ो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ो। बिटिया मेरी बात तो सुनो, मेरी बात सुनो, बात तो सुनो बिटिया मेरी। छोड़ो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ो। मेरी बात तो सुनो मुझे, बिटिया मेरी। छोड़ो मुझे। अरे क्या छोड़ो, हम कर रहे हैं, मानती का नहीं हो। दीनू काका, दीनू काका, ये क्या हो रहा है? शोर को मचा रखा है आप लोगों ने। देखिए ना मालिक, ये लड़की यहाँ आई और बड़ी मालकिन की फोटो पर से हार उतारकर फेंकने लगी। हमने इतना मना किया, मानती ही नहीं, बहुत जिद्दी है। मैंने कहा था ना, इस लड़की का दिमाग खराब है। दिमाग तो तुम्हारा खराब हुआ है जो इस फोटो पर हार चढ़ा के रखा है। क्यों जी, आपने कैसे इस फोटो पर हार चढ़ जाने दिया? तुमने कैसे मान लिया कि तुम्हारी सुमित्रा मर चुकी है? सुमित्रा? तुम्हें कैसे पता है कि सुमित्रा की तस्वीर है? अरे ये लड़की बड़ी पहुंची हुई चीज है, इसे सब बातें मालूम है, वो बातें भी जो तुम्हें भी नहीं मालूम होंगी। हाँ मामा चक्रधारी, जितना मैं आपके चक्रों के बारे में जानती हूँ इतना ये कहाँ जानते। देखा देखा ये कितनी बदतमीज है। अर्जुन, मैं तो कहती हूँ इसे अभी निकाल बाहर करो। अभी आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे इस लड़की के माता पिता है। पिंकी बेटी, चल चल घर चलते हैं। हाँ मेरी बच्ची, आजा अपनी माँ के पास आ। नहीं, मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। ये घर मेरा है, मेरा। तेरा घर? तू है कौन? मैं कौन हूँ ये अपने पति से पूछो ना। क्यों जी, बता दे क्यों नहीं मैं कौन हूँ? मुझे क्या पता कि तुम कौन हो? अच्छा, तो आपने भी मुझे नहीं पहचाना? मैं हूँ आपकी पत्नी सुमित्रा। हाँ, सुमित्रा। सुमित्रा मेरी पहली पत्नी थी इंस्पेक्टर विजय। उसे गुजरे हुए करीब 9-10 साल हो चुके हैं। पता नहीं ये बच्ची अपने आप को सुमित्रा क्यों कह रही है। मिस्टर सक्सेना, आपके कहने के मुताबिक कल रात को आपके घर के बाहर गेट पर ये लड़की आपको मिली और आपका ये भी कहना है कि आपका इस लड़की से कोई संबंध नहीं। मिस्टर सक्सेना, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, जब आपका इस लड़की के साथ कोई संबंध नहीं तो इन लड़की को आपके और आपकी धर्मपत्नी की पर्सनल डिटेल्स कैसे पता है? वेरी सिंपल, इस लड़की के माँ बाप ने इसे सिखाया पढ़ाया होगा। नहीं साहब, हम तो खुद इसकी बातें सुनकर सोचा करते थे कि ये कहां से सीख कर आती है, आखिर कौन इसे सिखाता पढ़ाता है। इंस्पेक्टर विजय, मुझे लगता है कि इसमें जरूर किसी की कोई गहरी चाल है। कोई जानबूझकर इस लड़की को यहां जमाना चाहता है। लेकिन क्यों? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मिस्टर सक्सेना, क्या आप ये बताएंगे कि आपकी धर्मपत्नी की मृत्यु कैसे हुई थी? ये तो मैं नहीं जानता इंस्पेक्टर। क्या मतलब? आपके बीवी का देहांत कैसे हुआ ये आपको पता नहीं? एक्चुअली मैं तो ये भी नहीं जानता कि वो मर चुकी है या फिर जिंदा है। अर्जुन, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? 9-10 साल हो गए उन्हें गए हुए। अगर वो जिंदा होती तो लौटकर वापस तो आती ना। माफ कीजिएगा, मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। मैं बताता हूं इंस्पेक्टर साहब। दरअसल करीबन 8-10 साल पहले अचानक एक रात सुमित्रा जी गायब हो गई। हमने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, बहुत तलाश किया, पर उनका कोई पता नहीं चला। ऐसी मतलब आप लोगों ने ये मान लिया कि सुमित्रा जी मर चुकी हैं? देखिए इंस्पेक्टर, अगर वो जिंदा होती तो मुझसे नहीं तो अपने पिता गिरधारी लाल जी से मिलने जरूर जाती। मिस्टर सक्सेना, एक बात बताएंगे, आपके और आपके धर्मपत्नी के बीच संबंध कैसे थे? मतलब?
मतलब आप दोनों अपनी शादी से खुश थे या आप दोनों के बीच कुछ अनबन थी? देखिए इंस्पेक्टर, हस्बैंड वाइफ में छोटी मोटी अनबन तो होती ही रहती है। वैसे ही मेरी बीवी बहुत ही शक्की और झगड़ालू किस्म की औरत थी, मुझसे अक्सर झगड़ा करती थी। मिस्टर सक्सेना, जिस रात आपकी पत्नी गायब हुई थी, क्या उस रात भी आप लोगों के बीच कुछ झगड़ा हुआ था? जी हाँ, उस रात मैं ऑफिस से कुछ देर से लौटा था। बस आज फिर वही बहाना, देर हो गई, मीटिंग थी। कोई नया बहाना नहीं मिलता तुम्हें? अरे ये कोई नया बहाना नहीं है। मैं सचमुच क्लाइंट के साथ मीटिंग में बिजी था और मीटिंग में देर समय तो हो ही जाती है। क्यों झूठ बोल रहे हो और कब तक झूठ बोलते रहोगे? ये क्यों नहीं कहते कि तुम उस माया के माया जाल में फंसकर मुझे भूल चुके हो? उससे दिल भर गया है तुम्हारा। सुमित्रा! सुमित्रा, आज तुमने मुझे सुमी से सुमित्रा बना ही डाला। कितना विश्वास था मुझे तुम पर अर्जुन। देखो सुमी, मैंने तुम्हारे किसी विश्वास को नहीं तोड़ा है, ना ही कोई विश्वासघात किया है तुम्हारे साथ। यह सब तुम्हारा वहम है, इसे अपने दिमाग से निकाल दो। तुम उस माया को ऑफिस से निकाल क्यों नहीं देते? मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि माया की वजह से मुझे कई बड़े क्लाइंट मिले हैं, और अगर मैंने उस ऑफिस से निकाल दिया तो मुझे बिजनेस में करोड़ों का घाटा हो जाएगा। एंड आई कांट अफोर्ड इट। वो मैं कुछ नहीं जानती। अगर नहीं जानती हो तो घर में बैठी रहो। मेरे ऑफिस के मामलों में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। और हाँ, मैं 2 दिन के लिए पुणे जा रहा हूं, मेरे कपड़े पैक कर दो। खुद ही कर लो। मेरे जाने के थोड़ी देर बाद ही किसी का फोन आया और सुमित्रा घर से बाहर चली गई और फिर लौट कर नहीं आई। दीनू काका ने मुझे बताया कि वो बहुत गुस्से में थी और उसके हाथ में रिवॉल्वर भी था। रिवॉल्वर? जी हाँ, मेरा लाइसेंस रिवॉल्वर। और उस दिन के बाद ना ही सुमित्रा मिली और ना ही इनकी रिवॉल्वर। कैसी? मैंने मालकिन को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुकी। हर बार यही कहे जा रही थी, आज मैं इस कहानी को खत्म कर दूंगी। मिसेस माया, क्या उस रात सुमित्रा जी आपके घर आई थी? मुझे नहीं पता, मैं तो ऑफिस से सीधे एयरपोर्ट चली गई थी। अर्जुन को कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स देने थे और जब तक मैं लौटी तब तक तो सुबह हो गई थी। क्या ये बताएंगे कि एयरपोर्ट से और आपके घर के बीच की दूरी कितनी है? यही कोई 8-10 किलोमीटर। स्ट्रेंज, 8-10 किलोमीटर की दूरी में आपको घर आने में इतना वक्त लग गया? एक्चुअली वो एयरपोर्ट के रेस्टोरेंट में मैंने डिनर किया, चाइनीज खाया था, और फिर मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, पंक्चर हो गई थी, और स्टेपनी भी मैंने खुद चेंज की, इसलिए वक्त लग गया। वाह, रियली वाह। 10 साल पहले आपने क्या खाया था, आपको इतनी अच्छी तरह याद है? इंस्पेक्टर साहब, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि आप इतनी सारी इंक्वायरी क्यों कर रहे हैं? गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हैं? मुर्दे मैं नहीं उखाड़ रहा हूं, बल्कि मुर्दा खुद ब खुद मेरे सामने आके खड़ा हो गया। आप ही के बयान के मुताबिक सुमित्रा जी को गायब हुए 10 साल हो गए, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इस लड़की की उम्र भी तकरीबन 10 साल है मिस्टर चक्रधारी। क्या मतलब? वैसे सक्सेना, इस लड़की का कहीं ना कहीं, नॉट कहीं ना कहीं, आई एम वेरी श्योर कि आपकी धर्मपत्नी सुमित्रा जी के साथ इस लड़की का रिश्ता है। और टेक माय वर्ड, यही रिश्ता आपकी धर्मपत्नी के गायब होने के रहस्य से पर्दा जरूर उठाएगा। सर, मुझे तो लगता है मिसेस सुमित्रा सक्सेना ने इस बच्ची के रूप में दोबारा जन्म लिया होगा।
सर शायद जिस वक्त मिसेस सुमित्रा की मौत हुई होगी लगभग उसी वक्त इस बच्ची ने जन्म लिया होगा। नहीं पांडे, मैं इन बातों पे विश्वास नहीं करता। ये पुनर्जन्म का चक्कर नहीं बल्कि कोई और चक्कर है। सर ये पुनर्जन्म का चक्कर नहीं है तो इस बच्ची को मिसेस सुमित्रा सक्सेना के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता? यही तो मैं भी सोच रहा हूं। मामा जी, वो इंस्पेक्टर की बात मुझे बहुत परेशान कर रही है। अगर वो लड़की सचमुच सुमित्रा का पुनर्जन्म हुई तो? तुम्हारी जैसी पढ़ी लिखी लड़की ऐसी बातों में यकीन करती है, मुझे विश्वास नहीं होता। मामा जी, उस लड़की की बातें हमें यकीन करने पर मजबूर कर रही है। अगर वो सुमित्रा का पुनर्जन्म नहीं है तो वो इतना सब कुछ कैसे जानती है? और वो यहाँ किस लिए आई है बताइए? वो जरूर किसी की सोची समझी साजिश का नतीजा है। वो किसी खास मकसद से यहाँ आई है। क्या कर रही थी? हैं? देखा इसके नाटक करने का मकसद? ये हमें बेवकूफ बना के हमारी तिजोरियां साफ करने आई थी। ये नोट तो गिर गया था इसे। अब तुम हमें और बेवकूफ नहीं बना सकती। हमने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है। अब मैं तुम सबको ऐसा मजा चखाऊंगी कि तुम जिंदगी भर ये नाटक करने की हिम्मत नहीं करोगी। चलो मेरे साथ। चल। चोरी कर रही थी ना, इसे अभी ठीक करती हूँ। इंस्पेक्टर विजय, ये सब एक फ्रॉड है। मैंने आपसे कहा था ना, ये लड़की मेरे कवर से चोरी कर रही थी और मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ा है। नहीं, मेरी बच्ची चोरी नहीं कर सकती। शट अप! बहुत हो गया तुम लोगों का नाटक। इंस्पेक्टर, मैं तो कहता हूँ ले जाकर हवालात मत कर दीजिए। इंस्पेक्टर साहब, मैंने चोरी नहीं की। तो आप वहां क्यों गई थी? मैं तो अपना फर्स्ट एनिवर्सरी का एल्बम लेने गई थी। कहाँ है वो एल्बम? पहले तो अलमारी में रहता था। अर्जुन की आपके अलमारी में ऐसा कोई एल्बम है? जी हाँ, एक ऐसा एल्बम था मेरे पास, लेकिन मुझे अब याद नहीं है मैंने कहाँ रख दिया। आपको याद है हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी पर आपको मॉरिशस जाना था, लेकिन आप नहीं जा पाए। जानते हैं क्यों? क्यों नहीं जा पाए थे? क्योंकि मैंने इनका पासपोर्ट छुपा दिया था। लेकिन इससे ये तो साबित नहीं होता इंस्पेक्टर कि ये सुमित्रा है। और फिर मैं पुनर्जन्म वाली बातों पर विश्वास नहीं करता हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि सब इन लोगों का नाटक है। याद है अर्जुन, तुम्हारा कार एक्सीडेंट हुआ था और घुटने में 5 टाके लगे थे। बेटी, ये तो सबको पता है। और एक बात, एक रात बेडरूम में तुमने मुझे एक प्यारे से बच्चे की फोटो दिखाई थी और कहा था तुम्हें भी ऐसा बच्चा चाहिए, लेकिन मैंने गुस्से से वो फोटो फाड़ दिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी हम दोनों की मोहब्बत बांटने वाला कोई तीसरा है। ये सच है? साहब, आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, ये सब इन लोगों की चाल है। इस लड़की को सिखा पढ़ा कर यहाँ भेजा गया है। साहब, हम तो खुद पढ़े लिखे नहीं हैं, इसको क्या सिखाएंगे पढ़ाएंगे? और दोनों पति पत्नी के बीच में क्या बात हुई है, ये कोई तीसरा कैसे जान सकता है? मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। पुनर्जन्म की बातों पर मैं भी विश्वास नहीं करता, लेकिन 10 साल की लड़की को इतना सब कुछ पता होना, कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। लेकिन मैं सब कुछ समझ गई। इन लोगों के हाथ सुमित्रा की वो डायरी लग गई है जिसमें वो अपनी पर्सनल बातें लिखा करती थी। मिस्टर सक्सेना, सुमित्रा जी के पास ऐसी कोई डायरी थी? जी हाँ। इस वक्त तो डायरी कहाँ है? मुझे पता नहीं, क्योंकि वो अपनी डायरी मुझसे छुपा के रखती थी। मैं जानती हूँ कि सुमित्रा अपनी डायरी कहाँ रखा करती थी, लेकिन अब वो डायरी वहां नहीं होगी, क्योंकि वो उन लोगों के हाथ लग गई है जिन्होंने इसे यहाँ भेजा है। इंस्पेक्टर साहब, मैं जानती हूँ वो डायरी कहाँ है। चलिए मेरे साथ। ये रही डायरी। देखा, इसे ये भी पता था कि डायरी कहाँ रखती थी। अब ये मत कहना कि ये बात भी मैंने डायरी में लिख कर रखी थी कि मैं डायरी कहाँ छुपाती थी। इंटरेस्टिंग।
मिस्टर अर्जुन सक्सेना सुमित्रा जी की राइटिंग है? जी हाँ, ये राइटिंग तो सुमित्रा की ही है, लेकिन इस डायरी के हालत से तो ये डायरी पुरानी लगती है सर। ये नई बनाई हुई डायरी नहीं लगती। वही मैं देख रहा हूं। 18 जुलाई 1993। रात काफी हो चुकी है। मैं अर्जुन के आने का इंतजार कर रही हूँ। मुझे पता है इस वक्त भी वो माया के साथ है। घर आकर फिर बहाना बनाएगा कि मैं मीटिंग में था। 7 अगस्त 1993। मुझे यकीन है माया ने मेरे अर्जुन को मुझसे छीन लिया है। आज माया की वजह से अर्जुन ने मेरे पर हाथ उठाया। मालिक, हमको तो पूरा यकीन हो गया है कि बड़ी मालकिन का पुनर्जन्म हुआ। आप चुप रहिए धनु काका। जस्ट अ मिनट। पिंकी, अब यहां। तो आपका ये कहना है कि आप सुमित्रा जी, आई मीन सुमित्रा जी का पुनर्जन्म, am I right? क्या अभी आपको कोई शक है? क्या आपकी बात ही साबित करती है कि सुमित्रा सक्सेना शी इज नो मोर, उनकी मृत्यु हो चुकी है। अगर मेरा दोबारा जन्म हुआ है तो मेरी मौत भी जरूर हुई होगी। यही तो मैं जानना चाहता हूं कि आपकी मौत कैसे हुई थी, कहां हुई थी और क्यों हुई थी। यही तो बात है जो मुझे याद नहीं आती। आप याद कीजिए, आपको जरूर याद आएगा, कोशिश तो कीजिए। मुझे 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 हाँ सुमित्रा, बोलो। मुझे बोलो, याद करो, आपको याद आएगा, बोलो। मुझे क्या याद आ रहा है? क्या याद आ रहा है? मुझे तीनों काका डर गए हैं? बच्ची को याद आएगा तो वो बता देगी कि खून किसने किया है। तुमने मिसेस सुमित्रा सक्सेना का खून किया है। तुम्हारा खेल खत्म हुआ तीनों काका। चल। हमने उन्हें जानबूझकर नहीं मारा साहब। हम तो उस रात कुछ रुपए निकालने गए थे, लेकिन चोरी करता है? मालकिन, मैं चोरी नहीं कर रहा था मालकिन। मुझे पैसे की सख्त जरूरत है मालकिन। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। पुलिस को मत बुलाइए मालकिन, पुलिस को मत बुलाइए। पुलिस को फोन नहीं करना मालकिन, पुलिस को नहीं फोन करना। तेरी ये हिम्मत, गोली चलाएगा मुझ पर? चला गोली, अभी बताती हूँ तुझे। मालकिन, बहुत घबरा गए थे साहब। हमने मालकिन की लाश को पीछे लान में दफना दिया और साथ में पिस्तौल को भी। मगर मुझे अफसोस है कि मेरे कारण आप सब लोगों को तकलीफ उठानी पड़ी।
लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करता तो सुमित्रा जी का असली कातिल कभी नहीं पकड़ा जाता। मतलब पिंकी एक अच्छी स्टेज आर्टिस्ट है। मेरे कहने पर पिंकी ने यह ड्रामा खेला था। लेकिन वो सारी बातें, सारे सबूत गिरधारी लाल जी ने दिए, सुमित्रा जी के पिताजी। गिरधारी लाल जी आइए। बाबूजी आप? हाँ मैं। सुमित्रा का अचानक गायब होना और तुम्हारा माया से शादी करना मुझे पहले से ही शक करने पर मजबूर कर रहा था। फिर अचानक 2 महीने पहले सुमित्रा की वो डायरी मेरे हाथ लग गई, जो कि वो पहले कभी मेरे घर बुलाई थी। उस डायरी को पढ़ने के बाद इनका शक और पक्का हुआ कि सुमित्रा जी का कत्ल हुआ है। फिर उसी डायरी की मदद से पिंकी के साथ मिलकर मैंने ये ड्रामा खेला, क्योंकि मेरे पास यही एक रास्ता था असली मुजरिम को उसके बिल से बाहर निकालने का। सुमित्रा जी के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करता हूं मैं तुम्हें।